2 में आपने देखा था कि जो फादर थे उनके ऊपर भी अटैक हुआ था पिशाच की तरफ से, जो कि सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ था। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वो जो पार्ट 2 एंड हुआ था उसके आगे आखिर ऐसा क्या हुआ था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था पार्ट 2 में कि उस स्टोरी में जो वो पिशाच था वो कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था, और उस सारी बातें जो फादर थे वो मयंक को बता देते थे। तो मयंक को ये सारी बात सुनने के बाद भी मजाक लग रहा था। मतलब मयंक को यकीन नहीं हो रहा था इसी कुछ भी बात पे। उसे सब फिजूल की बातें और फालतू बातें लग रही थी। मतलब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं तो यहाँ पे काम करने आया हूँ, तो मेरे साथ ये लोग यहाँ पे ऐसा क्या बातें कर रहे हैं। क्या होता है कि जो मयंक की पत्नी होती है रेनू, धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब होना स्टार्ट हो जाती है। अब उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने लगती है। उसका जो तबीयत होता है वो अलग लेवल पे बिगड़ना शुरू हो जाता है। उसे अजीब अजीब से सपने आने लगते हैं। वो कभी उसका फेस का कलर चेंज हो जाता है, कभी कुछ चेंज हो जाता है। मतलब उसके साथ कुछ अलग अलग कांड होना शुरू हो जाता है। तो उसका तबीयत जो था वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगता है। तो अब जो मयंक था वो वहाँ पे जो काम कर रहा होता है नौकर, उसको बोलता है फटाफट एम्बुलेंस बुला लो। अब वो समय में एम्बुलेंस तो आ नहीं सकता था। तो लोग क्या करते थे कि एक ठेला लाएं और उस पे रेनू को बिठा बैठा करके और हॉस्पिटल लेके चले गए। जब रेनू हॉस्पिटल में गई तो वहाँ पे जो डॉक्टर थे उन सबका होश उड़ गया रेनू को देख करके। वो लोग शौक में पड़ गए कि आखिर इस लड़की के साथ ऐसा क्या हो गया जो इतनी वो हो चुकी है। वो लोग जल्दी जल्दी रेनू को लगाए, उसको ऑक्सीजन मास्क चढ़ाए, सब कुछ किए, बट रेनू के हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। और जो फादर थे वो मयंक से कितनी बार बोले इसे कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता, इसे मैं ठीक कर सकता हूँ, इसे तुम मेरे पास ले आओ। मयंक के दिमाग में ये बात घुस ही नहीं रही थी। मयंक को बस लग रहा था कि उसकी बीवी अभी डेंजरस जोन में है जिससे उसे वहाँ से भी निकालना है। अब मयंक का भी यहाँ पे सोचना गलत नहीं था, क्योंकि उसे उस बात की खबर तो थी, पर उसे वो सारी बातें मजाक लग रही थी। पर अब जो आदमी ऐसे काम बहुत सालों से कर रहा उसे तो मजाक ही लगेगा, जाहिर सी बात है। अब उसे मजाक लग रही थी। जो फादर थे वो कितनी बार बोले कि मुझे दो, मैं इसे ठीक करूँगा। मतलब वो बोले कि इसे कोई डॉक्टर इलाज नहीं कर सकता है, इसे मैं हम लोग ठीक कर सकते हैं, इसे तुम घर पे लेके आओ। मयंक को ये सारी बातें समझ नहीं आ रही थी। डॉक्टर भी मयंक को फोर्स किए जा रहा था कि सर आप इसको यहीं पे लाइए, इनको यहीं पे लाइए, यहीं पे ठीक होंगे। रेनू के ऊपर बहुत दवाई शुरू चलती है, थोड़ी देर के लिए वो नॉर्मल होती है। थोड़ी देर के लिए जब वो नॉर्मल होती है सब कोई उससे दूर हटते हैं। फिर अचानक से जो नर्स होती है उस रूम में से चिल्लाते हुए बाहर आती है। चिल्लाते हुए भागते हुए बाहर आती है, बोलती है बचाओ। मतलब जो उसका एक ही नारा होता है, बचाओ। अब उसे कौन बचाएगा, कैसे बचाएगा, ये सोच ही रहे होते हैं। अब सब कोई उसके तरफ जाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। वो बोलती है कि जिस रूम में पेशेंट रखा है उस रूम में चलो। सब कोई भाग करके जैसे उस रूम में जाते हैं, रेनू पूरी तरीके से पागल हो चुकी थी। पूरे कमरे को तहस नहस कर दी थी। एक उंगली पे बेड उठा करके फेंक दी थी। उसका आंख पूरा बड़ा बड़ा हो चुका था। आंखों से आंसू गिर रहे थे। आंसू आंसू तो थे बट वो पानी नहीं, वो खून गिर रहा था। एकदम पूरा हालत खराब हो चुका था। सब कोई डर गए थे। रेनू फिर से थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाती है। अब डॉक्टर इतना डर जाता है, इतना डर जाता है, वो इलाज करने से मना कर देता है। मयंक पूछता है क्या आप अभी भी आप रेनू को बचा सकते हो। डॉक्टर बोलता है नहीं, हम अभी से नहीं बचा सकते। डॉक्टर मना कर देता है बचाने से। वो लोग घर पे आते हैं, फादर को बुलाते हैं। फादर आते हैं। फादर आते हैं और जो वो होता है ना, क्रिश्चियन लोग में क्या एक ऐसा प्लस साइन होता है, मुझे पता नहीं, माफ़ करना अगर कोई क्रिश्चियन देख रहा हो तो, मुझे पता नहीं क्या होता है, सॉरी, बट कुछ भी होता है। तो जैसे ही वो फादर रेनू के ऊपर जैसे सर आते हैं, रेनू अचानक से उठ जाती है, बेहोशी की हालत से उठ जाती है। उसका आँख अचानक से खुल जाता है। पूरी तरीके से वो फिर से एकदम वाइब्रेट हो जाती है।
और फिर से जैसे ही सराहते हैं वो फिर से नॉर्मल होकर सो जाती है। फादर बोलते हैं इसके अंदर कुछ है, ये ऊपर से तो रेनू है बट इसके अंदर कुछ ऐसी चीज है जिसे ये प्लस वाले साइन से जलन हो रही है। ये रेनू वाइब्रेट नहीं हो रही है, उसके अंदर का जो चीज है वो वाइब्रेट हो रहा है। पूरी तरीके से सस्पेंस बन चुका था अब ये सीन। फादर बोलते हैं कि मुझसे सिर्फ ये हैंडल नहीं होगा, मेरे साथ कुछ और फादर्स आएंगे, तब जाके रेनू को यहाँ से वो निकाल सकते हैं। वो फादर क्या करते हैं, जाते हैं चर्च जाते हैं और वहाँ पे बाकी जो फादर्स होते हैं, 4-5 फादर्स होते हैं वहाँ पे, उनको सारी बातें बताते हैं कि ऐसे ऐसे है, कोई पिशाच या प्रेत भूत जो भी बोलो वो है जो इस बच्ची को परेशान किए जा रहा है, हमें इस बच्ची को बचाना होगा। वहाँ पे जो फादर्स होते हैं वो मना कर देते हैं, बोलते हैं कि हम ऐसे एंटिटी से नहीं लड़ सकते, हमारे अंदर इतनी शक्तियाँ नहीं है कि हम अकेला इनका सामना करें, हमें इनका सामना करने के लिए कोई और फादर्स थे या फिर कोई और बड़े ऊपर के थे जिनकी मदद चाहिए और उनकी परमिशन चाहिए, तब जाके हम इस आत्मा से या फिर आप जो भी बोलो उनसे हम लड़ेंगे। लेकिन उसके लिए हमें उनकी परमिशन चाहिए और वो परमिशन आने में करीबन टाइम लग सकते हैं। तो जो फादर थे जो रीनू को बचाना चाहते थे वो बोले अगर हम ऐसा करेंगे तो बच्ची की जान चली जाएगी, क्योंकि परमिशन आने में और उनको आने में करीबन 14 से 15 दिन का समय लग सकता है, क्योंकि वो समय बहुत पहले का था। और काले लिए ये जो 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 भी कुछ है ये बच्ची को मार देगा, इसे हमें बचाना है, कुछ भी कीजिए लेकिन हमें इसे बचाना है। फादर्स लोग साफ मना कर देते हैं, बोलते हैं कि जान का खतरा मत लो, तुम इस चीज़ में मत पड़ो। पर वो फादर्स को उस रेनू को बचाना था। उनकी दिल में रेनू के लिए एक ऐसी जगह बन गई थी अपनी बेटी की तरह कि कुछ भी करके मुझे इस बच्ची को यहाँ से बचा के लेके जाना है, मुझे बचाना है। फादर बोलते हैं ठीक है, आप लोग नहीं आ सकते तो क्या हुआ, मैं खुद बचा लूँगा, मैं खुद बचा लूँगा। फादर्स लोग उन्हें समझाते हैं कि तुम मत करो, ये बहुत डेंजरस है, जान जा सकती है तुम्हारी भी और रेनू की भी। बट फादर्स नहीं मानते हैं। वो फादर को बस एक ही चीज़ था कि मुझे बच्ची को बचाना है। वो फादर क्या करते हैं, एक बुक लेते हैं जिसमें सारी चीज़ें लिखी हुई थी कि उस प्रेत से या फिर कुछ से कैसे लड़ना है। जैसे हमारे यहाँ बुक होती है हिंदू में तो क्या है संस्कृत में लिखी होती है, तो उनकी क्रिश्चियन भाषा में लिखी हुई थी। वो बुक लेते हैं, सॉल लेते हैं और प्लस साइन लेते हैं, और एक जैसे क्या हम लोग में नहीं होता है कि जल के लिए ऐसे ऐसे छिड़कने वाला, वैसा कुछ था उनके पास। वो लेकर के आते हैं रेनू के यहाँ वो, और वहाँ पे जो नौकर था उसे बोलते हैं रेनू को, रेनू तब तक बेहोश थी, उसे बोलते हैं रेनू को पलंग में बांध देने के लिए पलंग में। स्टोरी यहाँ से ना बहुत खतरनाक होने वाली है, तो मैं अभी फिर से सजेस्ट करूँगा अकेले देख रहे हो मत देखो, मुझे खुद डर लग रहा है स्टोरी बताने में। वो बोलते हैं इसे बांध दो, नौकर बांध तो देता है। बांधने के बाद फादर जो थे वो जो जल था उसमें पानी था वो रेनू के ऊपर से छींक देते हैं पानी, उसके ऊपर छींट देते हैं पानी छींटते हैं, रेनू होश में आ जाती है, आँख बड़े बड़े कर लेती है, पूरा फेस उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, बाल अपने आप छोट हो जाते हैं, ऐसे गोल हो जाते हैं। फादर जो थे बुक खोलते हैं और उसमें जो हमारे यहाँ मंत्र होता है क्रिश्चियन में, वो भी बुक खोलते हैं, मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। वो जैसे ही मंत्र पढ़ते हैं रेनू हंसने लगती है, और उसकी हंसी ऐसी होती है जो खुद फादर को डरा देती है। फादर खुद डर जाते हैं उसकी हंसी के वजह से, बहुत डेंजरस हंस रही होती है रेनू। और जैसे ही फादर पढ़ते एक बार और जल छिड़कते हैं, रेनू उठती है, पलंग उठा देती है, फेंक देती है सब तरफ पलंग उलंग, पूरा घर तहस नहस करती है और भागने लगती है। वो भागने लगती है रेनू सब तरफ। वो फादर बोलते हैं कि मुझे छोड़ो, उसे पकड़ो, और सब कोई ढूंढने लगती उसे। सबसे पहले नौकर उसे ढूंढने के लिए निकलता है, नौकर को नजर पड़ती है, रेनू दीवार में से लटकी हुई थी, उसे नजर पड़ती है।
नौकर उसे देख के पूरा शॉक, उसकी आवाज़ नहीं निकल रही होती है। रेनू उसको जिंदा मार देती है वहीं पे, वो बेचारा मर जाता है। उसके सीने पे लात रख के उसका जो अंदर का ऑर्गन सिस्टम होता है उसे बाहर निकाल देती है, वो बेचारा वहीं पे मर जाता है। दूसरी बारी होती है ये फादर की, याद रखना फादर की। फादर उसे ढूंढ रहे होते हैं, फादर के पास प्लस वाला आइकन होता है, वो क्या है ना, फादर ढूंढते ढूंढते ना मिरर के पास पहुंचते हैं। मिरर मिरर ऐसे मिरर था, लोग कुछ कहते हैं ना कि मिरर में भूत दिखते हैं, सच कहते हैं। मिरर ऐसे था और फादर मिरर की तरफ देख रहे होते हैं। जो फादर सॉल रखे होते हैं, जो उनकी रक्षा कर रहा होता है उस पिशाच से, जो सॉल रखे होते हैं, वो सॉल उनको सांप के रूप में दिखने लगता है मिरर में। सांप, फादर उसको लेकर से फेंक देते हैं, और जैसे ही फेंकते हैं मिरर में रेनू आ जाती है, पीछे से रेनू दिखने लगती है। फादर को समझ आ जाता है कि उनके साथ छलावा हो गया। फादर को ये समझ जाते हैं वो कि उनके साथ खेल हो गया है, और जो सॉल उनकी रक्षा कर रहा था उसे फेंक देते हैं। रेनू बोलती है, जो तुझे बचा रहा था तूने उसको ही फेंक डाला। फादर जैसे ही गिर को लेना चाहते हैं, वो फादर को चाटा मारता है पिशाच, और फादर का पूरा फेस स्ट्रक्चर होता है और वो वहीं पे बेहोश होकर गिर जाते हैं। उनका हालत खराब हो जाता है। फिर से रेनू वहाँ से गायब हो जाती है, क्योंकि वो फादर को मार नहीं सकती थी अकेला, तो वहाँ से वो गायब हो जाती है। फादर की भी पूरी हालत खराब हो चुकी थी, फादर मरने की हालत में हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जिंदा रहते हैं। ठीक है, अब जो मयंक था वो ढूंढते ढूंढते फादर को ढूंढ लेता है। फादर को जैसे उठाता है, फादर बोलते हैं, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, तुम जाके रेनू को बचाओ, रेनू को बचाओ, तुम अपने प्यार को बचा लो। अब रेनू और मयंक आमने सामने थे, रियल स्टोरी, आमने सामने थे दोनों। अब रेनू बोलती है कैसे, और रेनू के अंदर पता है कौन था? रेनू के अंदर था एक पिशाच, एक पिशाच जो रेनू के शरीर पे अपना कब्जा जमा के बैठा हुआ था। उसे रेनू को पाना चाहता था, वो उसके शरीर पे अपना कब्जा बनाए हुए था। रेनू के शरीर से वही पिशाच अब बोलता है कि फादर नहीं बचा पाया, तू कैसे बचाएगा? मयंक बोलता है, मयंक रोने लगता है। मयंक बोलता है, मैं अपने प्यार को अपने प्यार की ताकत से बचाऊंगा। फिर से वो जो रेनू थी हंसने लगती है। मयंक, "हे, तू कैसे प्यार की ताकत से बचा लेगा?" मयंक क्या करता है, दौड़ते हुए जाता है और रेनू को गले लगा लेता है, तो रेनू ऐसा झटका मारती है, मयंक पिलर के पास जाके गिरता है, उसकी बैकबोन की हड्डी इतनी नाजुक होती है, वो टूट जाती है, वो बेचारा ऐसे टेढ़ हो जाता है, वो ऐसे उठ नहीं पा रहा होता है। फादर भी आ जाते हैं, फादर भी उसे उठाते हैं, वो उठता नहीं है। फिर से वो लेकिन मेहनत करके बेचारा उठता है और रेनू को फिर से गले लगाता है, और जोर जोर से उसके कान के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। और वो हनुमान चालीसा की पावर इतनी होती है कि वो रेनू की जो शरीर है वो जलना स्टार्ट हो जाता है, नीचे से जल रहा होता है, और वो रेनू कुछ भी करके उससे बचना चाह रही होती है, पर हनुमान चालीसा की पावर रेनू को पकड़ के रखती है। और जब तक हनुमान चालीसा चल रहा होता है तब तक फादर भी खड़े होते हैं, और जैसे ही हनुमान चालीसा पूरा उगा लेता है मयंक, रेनू के शरीर से वो पिशाच एक बारूद की तरह उड़ जाता है, और रेनू उसे वापस मिल जाती है। तो ये स्टोरी कुछ ऐसा ही था। फिर मयंक रेनू को लेकर जाता है हॉस्पिटल, इलाज उलाज होता है, मयंक रेनू फिर से ठीक हो जाती है, और वो लोग उसी समय फैसला करते हैं कि हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। तो ये स्टोरी इसी प्रकार था कि कैसे हनुमान चालीसा पिशाच का अंत कर देती है और अपने प्यार को कैसे वो बचाया। तो इसी के बेस पे ये स्टोरी था। होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो फॉलो फॉर मोर, अगर इंस्टाग्राम पे हो तो सब्सक्राइब फॉलो कर लेना, और यूट्यूब पे हो तो सब्सक्राइब कर लेना अपने भाई को। आपके लिए रोज़ ऐसे ऐसे हॉरर स्टोरी मैं लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।